हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो कल हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था 4.3। 4.3 में पहला सवाल दिया गया था कि दी गई समीकरणों के अगर मूल वास्तविक हैं तो उनको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना था। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कल हमने आपको बताया था। सवाल आपका प्रश्न दिया गया होगा, इसी प्रश्न को हमने कल हल किया था पूर्ण वर्ग विधि से। आज इसमें कह रहा है प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रश्न 1 में दी गई द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र से आपको ज्ञात करना है। इसके पहले हमने द्विघाती सूत्र भी आपको बता दिया था। देखो द्विघात समीकरण को हल करने का जो विधियां होती हैं वो 3 हैं। पहली एक है गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तीसरी है द्विघाती सूत्र यानी जिसको श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से भी जाना जाता है और ये सूत्र धराचार्य ने ही दिया था। तो आज हम इन समस्याओं को हल करेंगे द्विघाती सूत्र से, लेकिन इसमें यह कह रहा है कि पहले आप ये ज्ञात करो कि समीकरण के मूल कैसे हैं, इनकी प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति के लिए हमने आपको बताया था आपको डी ज्ञात करना होगा। डी बराबर क्या होता है, यानी डी आपका जो होता है विविक्त कर बराबर सूत्र आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हम इस समीकरण के सर्वप्रथम ज्ञात करेंगे कि इसके मूल क्या हैं, लेकिन इसमें आपको सबसे पहले लिख लेना है। देखो हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो ए बराबर हमारा कितना है 2 है, और बी बराबर क्या है एक्स का गुणांक बी होता है, तो बी बराबर आपका है -7 और सी बराबर आपका दिया गया है 3। ठीक है, अब विविक्त कर यानी कि डी बराबर, तो डी बराबर सूत्र क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र आपका दिया गया है। चलिए इनके मान रखते हैं, तो बी हमारा कितना है -7, चिन्ह के साथ ही रखेंगे, -4 गुणे ए का मान कितना है 2 गुणे सी का मान कितना है 3। किसी भी आपकी संख्या अगर ऋणात्मक दी गई है, घात उसका सम संख्या में है, ठीक है, तो उसका जो गुणनफल होता है वो धनात्मक होता है। 7 का हम वर्ग करते हैं, तो 7 का वर्ग जब करेंगे तो आएगा 7 7 49। कितना आएगा 49, माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रुक कितना आ गया 24। घटाएंगे देखो तो 9 से गया 4 कितना बचेगा 5 बचा, 4 से गया 2 कितना बचा 2 बचा, यानी 25 बचा, जो कि ये धनात्मक है। अगर ये मान ऋणात्मक निकलता है तब समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, तब उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या ज्ञात करेंगे तो मतलब एक अपरिमेय संख्या में आएगा। अब यहाँ पे आप लिखोगे कि जो है डी है वो बड़ा है 0 से, डी जो है वो बड़ा है 0 से, तो समीकरण के मूल, तो समीकरण के मूल कैसे होंगे बताओ, वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक और असमान आएंगे, यानी दोनों मूल निकलेंगे वो अलग अलग निकलेंगे, और असमान होंगे। ठीक है, अब जो है हम द्विघाती सूत्र से इनके मूल ज्ञात करते हैं। देखो द्विघाती सूत्र जो होता है वो हमने बताया था कि 2 रूपों में, यानी x बराबर माइनस का b, ठीक है, प्लस माइनस लगाओगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। दूसरा इसका जो होता है x बराबर कब, जब मूलों की प्रकृति पूछ रहा हो, मूलों की प्रकृति पूछ करके हमको हल करना होगा, तब हम यहाँ पे लगाएंगे d, ये वाला सूत्र आपका होगा 2a, क्योंकि आप जानते हो क्या दिया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने वहां पे लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करने का क्या है डी का है, यानी विभेद कर ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो ये हम डी का मान यहाँ पे रख देंगे, जो यहाँ पर निकाले हैं आराम से लग जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं मान x बराबर, ये चिन्ह आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, और ये जो आपका b दिया गया है, तो b जैसा भी हो आपका, अगर ऋणात्मक दिया गया है तो उसको चिन्ह के साथ ही रखेंगे। तो b हम फिर से देखेंगे, हमारा b बराबर कितना था -7 था, तो यहाँ पर कौन चिन्ह लगेगा माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ये देखो प्लस ये,
उसके बाद में इधर आपका क्या होगा, डी हमारा कितना आया था, एक बार फिर से देखो, डी बराबर आपका निकला था 25, ठीक है। तो 25 निकला था बटा 2 गुणे ए का मान कितना है हमारा, ए का मान यहाँ पर कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर माइनस 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 से जब ब्रैकेट खुलता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आया, ये चिन्ह लगाएंगे। हम जानते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5, और ये 2 दूनी कितना हो गया, 4, बराबर 7 5 कितना हो जाएगा, 12। इतना निकालने के बाद में देखो, इतना निकालने के बाद में आपको करना क्या है, चिन्ह लिए जाते हैं। हमने बताया था कि एक धन चिन्ह होगा और एक माइनस, इसीलिए यहाँ पे लगे होते हैं। तो दोनों चिन्हों के साथ इसको हल करेंगे। तो हम क्या, कौन सा चिन्ह ले रहे हैं, प्लस का ले रहे हैं। प्लस लेने पर तो ये प्लस लोगे आप, तो 7 और प्लस 5 बटा 4, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 बटा कितना, 4, 4 एकम 4 और 4 तियां 12, एक मूल आपका 3 आया। दूसरा चिन्ह यहाँ कौन से लेंगे हम, लेने पर माइनस चिन्ह लिया जाएगा, तो 7 यहीं पे चिन्ह बदलेगा, माइनस का 5 बटा 4, 7 से 5 गया कितना बचा, 2 बचेगा बटा 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1 बटा 2 आ गया। यही मूल हमारे निकले थे जब हमने ज्ञात किया था पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। चाहे जिस विधि से ज्ञात करोगे, मूल आपके अगर सवाल आप सही लगा रहे हैं तो आपका उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। द्विघाती सूत्र से निकालोगे तब भी आपके मूल इतने ही निकलेंगे, गुणनखंड विधि से निकालोगे तब भी इतने मूल निकलेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से तब भी इतने आपकी मूल आएंगे। तो अब हम दी गई समीकरण के मूल क्या है, 3, 1/2 है, ठीक है। आराम से लिख लीजिएगा सवाल, ये नोट्स जब भी सवाल आप पढ़ने बैठे, मतलब जो है पढ़ने बैठे हैं, तो आप अपनी बुक और कॉपी जो है साथ में लेकर के बैठे, ठीक। बंद करो। इसी क्रम में देखो आपका जो दूसरा सवाल दिया गया है क्या है, 2x² + x - 4 = 0, ठीक है। इसमें भी कह रहा है कि आप मूलों की प्रकृति ज्ञात करके इसको द्विघाती सूत्र से आपको इसके मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम जब सब समीकरण का तुलना करते हैं, ax² + bx + c = 0, हमने बताया कि द्विघात समीकरण इसी टाइप का होता है, से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो a बराबर x² का गुणांक a होता है, तो 2 है आपका, 2 x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं, तो हम क्या होता है आपका b, मतलब यानी कि 1। उसके बाद में अचर पद जो आपका c दिया गया है, तो c कितना है, -4 दिया गया है। अब इसकी मूलों की प्रकृति के लिए d बराबर b² - 4ac लगाएंगे, ठीक है। तो b² - 4ac, तो b का मान कितना 1 है, -4 गुणे a का मान कितना 2 है, और c का मान है -4। यहाँ पर देखो गुणा कर रहे हैं, माइनस की गुणा 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में इसका जब हम गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 और चौके 32, लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, यहाँ पर भी चिन्ह माइनस का है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। 32 से कितना हो जाएगा, 33। ये क्या है, डी आपका बड़ा हो गया 0 से, और डी 0 से तभी बड़ा होगा जब ये धनात्मक मान आएगा। अगर इसका मान ऋणात्मक आता है तो ये डी जो होगा तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब जब छोटा होगा तो इसके मूल जो होंगे उनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, वो काल्पनिक होंगे और असमान इनके मूल होंगे, ठीक है। तो समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल निकलेंगे लेकिन इनके मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, लेकिन असमान आएंगे, अलग अलग मूल आएंगे। तो इन मूलों के लिए क्या करेंगे, x बराबर वही फार्मूला हमने बताया था कि जब हम विविक्त कर इसका ज्ञात कर लेते हैं, तो हम बस एक फार्मूला जो दिया गया है वही का प्रयोग करेंगे, √d हो जाएगा आपका अपॉन 2a, ठीक है, बराबर -b का मान कितना भैया दिया गया है, देखो आपका b का मान दिया गया है 1, तो हम 1 रखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस लगाया, √d हम कितना निकाले हैं, 33, कितना निकाले हैं, 33। देखो d बराबर हमारा कितना आया है, 33 आया है, ठीक है। अब बटा 2 गुणे a का मान कितना है, 2 दिया गया है, ठीक है। ये देखो बराबर, इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और ये चिन्ह लगाया, फिर क्या हो जाएगा, √33 बटा 2 दूनी 4, ठीक है। अब दोनों चिन्ह लेंगे, पहली बार प्लस लेंगे, तो उसके बाद में क्या लेना है आपको, माइनस लेना है। तो यहाँ पे लिखोगे प्लस लेने पर, ठीक है, यानी धनात्मक मान लेने पर। तो धनात्मक मान जब लेंगे तो हमारा x बराबर जो निकलेगा, x बराबर वो -1 और यहाँ पर ही
चिन्ह बदलेगा, ये रूट हो जाएगा 33/4। उसके बाद में कौन चिन्ह लिया जाएगा, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो ये x बराबर आपका निकलेगा क्या, -1, और यहाँ पर कौन चिन्ह होगा, माइनस। चूंकि माइनस ले रहे हैं तो यहीं पर चिन्ह बदलेंगे, यहाँ नहीं बदलेंगे, यहाँ चिन्ह, यहाँ प्लस पहले रखेंगे उसके बाद में माइनस रखेंगे, तो ये रूट हो जाएगा आपका 33/4। अब लिख सकते हो, दी गई समीकरण के मूल, दी गई समीकरण के मूल जो हैं वो क्या निकाले हैं आप, एक निकला है -1 प्लस रूट 33/4, दूसरा निकला है -1 माइनस रूट 33/4। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो दिया गया, हमने बताया ना कि अगर द्विघात सूत्र आपका उसी प्रकार से होता है जैसे -b प्लस माइनस √b² - 4ac, तो b² - 4ac हम निकाल चुके हैं। अगर मूलों की प्रकृति ज्ञात करके कहा जाएगा कि इसको हल करो, तो आप इस वाले सूत्र का प्रयोग करोगे, आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, इसी क्रम में अगला सवाल देखो आपका दिया गया है तीसरा, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे, द्विघाती शॉप का फॉर्म जो होता है, तो इससे तुलना करने पर a बराबर हमको क्या मिलेगा, हमने बताया x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, अचर पद आपका c माना जाता है। a बराबर देखो दिया गया x² का गुणांक कितना है 4, ठीक है, b बराबर यानी x का गुणांक कितना दिया गया है 4√3 है, फिर c बराबर आपका कितना दिया गया है 3 दिया गया है। ठीक है, इसको अब द्विघाती सूत्र से हम हल करते हैं। मतलब सबसे पहले इसकी हम प्रकृति ज्ञात करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है, तो b² - 4ac से 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान फिर b आपका c का मान। ठीक है, अब इसे हम हल करते हैं, तो यहाँ पर देखो वर्ग लगा हुआ है, तो हमने बताया था कि 4 का, अब 4 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 गुणा, अब 3 का हम √3 का जब वर्ग करते हैं तो पूरा ये 3 हो जाता है। इसके ठीक पहले हमने आपको थोड़ा बताया भी था, 4 चौके 16 तियां कितना हो जाएगा 48 हो गया। अब यहाँ पर देखो मिलेगा क्या, 16 तियां 48 माइनस 48 बराबर क्या है आपका 0, तो डी बराबर कितना निकला 0, डी बराबर आपका 0। अब जब डी बराबर 0 होता है तो इसके मूल वास्तविक होते हैं, समान होते हैं, यानी एक ही मूल निकलेगा। ठीक है, डी बराबर 0, तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, और समान होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, तो हम मूल ज्ञात करते हैं, तो x बराबर माइनस का b, ये चिन्ह लगा, फिर √d/2 होगा। ठीक है, अब x बराबर माइनस, देखो यहाँ पर आपका b का मान हमारा कितना दिया गया है 4√3 है, तो ये हो जाएगा 4√3 बटा, अब देखो प्लस माइनस लिखोगे, उसके बाद में दिया गया डी का मान कितना 0 दिया गया है, तो हम रख देंगे। ठीक है, फिर 2 गुणे ए का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या रखोगे 4 रखोगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4√3 बटा 2 चौके 8। इधर का तो कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि अब 0 दिया गया है, तो 0 का इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब कट रहा हो काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आपका निकला माइनस का √3 बटा 2। ठीक है, माइनस का √3 बटा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण के मूल होंगे, दी गई समीकरण के मूल हमने क्या बताया था कि वास्तविक और समान निकलेंगे, तो माइनस का √3 बटा 2 कॉमा माइनस का √3 बटा 2, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला सवाल देखो आपका दिया गया है चौथा, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। पुनः उसी प्रकार से हम हल करेंगे, इसके पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो मूलों की प्रकृति के लिए हमने आपको क्या बताया था कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे आप। ठीक है, तुलना
तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो तुलना करने पर तुलना क्या करना होता है कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना दिया गया है, ठीक है। तो ए बराबर हमारा कितना एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है और बी क्या होता है आपका एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक देखो कोई है नहीं तो यहाँ पर एक, उसके बाद में सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब विविक्त कर यानी डी बराबर हम रखेंगे इसको, तो डी बराबर जब रखोगे तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी का मान कितना है 1, ठीक है, माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 4 होगा, ठीक है। तो एक का वर्ग करोगे 1 आया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 32 से 1 निकालोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 31। अब देखो आपका ये क्या निकला है, डी ऋणात्मक निकला है, ठीक है, माइनस का आया है। तो जब माइनस का होगा तो यहाँ पे लिखोगे डी से बड़ा हो गया क्या 0, ठीक है, डी से बड़ा हो गया 0। तो समीकरण जो होगा आपका, समीकरण के मूल जो होंगे वो समीकरण के मूल अवास्तविक, कौन अवास्तविक, ठीक है, अवास्तविक और समान असमान होंगे, अवास्तविक होंगे या आप इनको कह सकते हो काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। डी हमारा जब 0 आएगा मतलब डी जो होगा अगर ऋणात्मक मान आ रहा है, विविक्त कर का मान कितना मतलब अगर ऋणात्मक में दिया गया है तो समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे और काल्पनिक होंगे, और जो अवास्तविक और काल्पनिक होंगे तो इनके मूल ज्ञात करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न में यही दिया गया था कि अगर आपको ज्ञात करो अगर मूल इसके वास्तविक हो असमान हो तो आपको द्विघाती सूत्र से लगाना है। अगर मूल कहने का मतलब अगर काल्पनिक अवास्तविक निकलते हैं तो इनको मूल हमें ज्ञात नहीं करना है। तो समीकरण के मूल अवास्तविक और काल्पनिक होंगे, या आप इसको अधिकल्पित भी लिख सकते हैं कि मूल इसके अवास्तविक हैं और अधिकल्पित हैं, ठीक है। तो ये चारों प्रश्न आपके हो गए जो प्रश्न संख्या 1 में दिया गया था, और प्रश्न संख्या 2 में ये लिखा था कि प्रश्न 1 में दी गई द्विघाती समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है तो उनकी प्रकृति ज्ञात करके द्विघाती सूत्र से आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बंद करो। अब अगला सवाल देखो दिया गया तीसरे का पहला x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 3 दिया गया है, तो इसके जो मूल होंगे कह रहा है कि इसके मूल ज्ञात करो। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं द्विघाती सूत्र से ही इसके मूल ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहला आपका दिया गया है x, फिर लिखा है 1/x। ऐसी स्थिति आती है तो क्या करते हैं कि हम इनको इन दोनों के हर बराबर करेंगे ना, क्योंकि ये परिमेय संख्या में दिया गया है, ये पूर्णांक है, तो बटे में इसके 1 आप मानोगे, बटे में 1 मानने के बाद में आपको करना क्या है कि 1 और x का लासा भाई लेंगे, तो 1 और x का लासा x ही आएगा, क्योंकि हमने बताया था 1 के साथ में कोई संख्या आपकी दी गई होगी तो अगर उनका हम लासा लेते हैं तो वही संख्या ही उनका लासा होती है। तो हमें इसको x से गुणा करेंगे, इसको 1 से करेंगे तो इसको भी करना होगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -1 अपान एक्स बराबर कितना हो गया 3। इसके भी बटे में 1 मानेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची का हम गुणा कर देते हैं, तो इसका इससे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 बराबर 3 और x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x हम लाएंगे बाएं पक्ष में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का है 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x और माइनस का 1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब समीकरण को हमने बदल लिया द्विघाती समीकरण के फॉर्मेट के रूप में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर फिर उसी प्रकार से तुलना करेंगे, तो ए बराबर हमारा एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 1 है तो 1 लिखा, और एक्स का गुणा कितना -3 है -3 लिखा, सी बराबर हमारा -1 दिया गया है। अब सूत्र से, तो सूत्र देखो इसके पहले हमने सूत्र आपको यही बताया था जब शुरुआत में कल इसके पहले की वीडियो में, तो यहाँ पर है कि -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट अपॉन 2a, ये आपका द्विघाती सूत्र है। इस सूत्र से, क्योंकि इसमें ये तो कहीं सवाल आपका पूछ नहीं रहा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो पहले उसके बाद में हल करो, सीधे सीधे ये बताया जा रहा है कि इसके मूल ज्ञात करो, तो हम सीधे सीधे वही सूत्र लिख देंगे, ठीक है। अब हम मान रखेंगे तो x बराबर देखो माइनस लगाया, अब b का मान हम पुनः देखेंगे तो b हमारा कितना दिया गया, यहाँ पर देखो b बराबर -3 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 हो गया, प्लस माइनस लगाए, ठीक है। अब फिर क्या है आपका है रूट लगा है, फिर नीचे लिखा है बी स्क्वायर, तो b का मान जैसे होगा उसी प्रकार से लिखेंगे, -4 गुणे ए का मान हमारा कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया 1 और सी का मान -1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और सी का मान जो होगा तो कितना दिया गया है -1
दिया गया है। अब इनका हम गुणा कर लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये चिन्ह लगेगा। अब 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, फिर 4, देखो यहाँ पर भी माइनस है और ये आपका यह माइनस नहीं, लेकिन यह माइनस है, ये आपका क्या है, हाँ धनात्मक है। तो 4 का गुणा करते हैं तो 4, भाई माइनस माइनस का गुणा करोगे तो आपका प्लस में ही हो जाएगा, तो प्लस हो गया 4 एक कम 4। ठीक है, ये वाला की वजह से एक वाला एक दिखता नहीं। ठीक है, उसके बाद में बटे में थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, सॉरी, यहाँ पर 2a दिया गया है तो 2 गुणे a रखेंगे, a का मान। ठीक है, तो 2 गुणे 1 बराबर 3 प्लस 9 4 कितना हो जाएगा, रूट 13 हो जाएगा। 13 हो गया बटे 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम दोनों चिन्ह उसी प्रकार से हमने बताया था कि प्लस लेंगे आप, प्लस लेने पर तो x बराबर आपका मूल निकलेगा 3 प्लस रूट 13, क्योंकि 13 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, निकलेगा तो पॉइंटों में आएगा, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। ये अपॉन 2a मतलब 2। अब दूसरा आप कौन चिन्ह लेंगे, आप माइनस लेने पर, ठीक है, प्लस ले चुके हैं, माइनस लेंगे तो यह हो जाएगा 3 माइनस का रूट 13 अपॉन 2। ये आपका आंसर है, एक मूल ये निकलेगा, दूसरा आपका ये दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से मूल हम याद करते हैं द्विघाती सूत्र से।